झूठ का सौदा, झूठ का व्यापार, झूठी शक्लें, झूठ का आकार, झूठ का प्रचार, झूठ की सरकार। कि मोदी जी को इतना झूठ फैलाने की जरूरत क्या है? सच बोलकर लोगों का दिल क्यों नहीं जीत सकते? इनके जो काले कारनामे सामने आएंगे उस दिन आप अपने बच्चों और दोस्तों से नजर नहीं मिला पाएंगे। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आप लोगों को मोदी जी ने। देखना, एक दिन आईना देखने में शर्म आएगी आपको। नहीं है मोदी भक्ति में डूबे लोग अपनी ही मूर्खता पर ताली और थाली दोनों बजाएंगे। भले ही देश की इज्जत पूरी दुनिया में मूर्ख की बन जाए, लेकिन हम मोदी जी की जय बोलते रहेंगे। एक मर्यादा थी हमेशा इस देश में कि कुछ भी हो, लेकिन अखबारों में लिखी खबरों पर हमेशा सबको भरोसा था कि इनमें फेक न्यूज या सफेद झूठ नहीं छपेगा। आज भारत की सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने देश और दुनिया में इतना झूठ फैला दिया है कि अब कोई यकीन नहीं कर पाता कि टीवी पर दिन रात भौंकने वाले बिकाऊ पत्रकार सच बोल रहे हैं या रोज सुबह दरवाजे पर चिल्लाने वाले अखबार झूठ बोल रहे हैं। जी हां साथियों, झूठ की इज्जत, झूठ की जय जय, यही मोदी सरकार का सबसे पहला परिचय है। झूठ का सौदा, झूठ का व्यापार, झूठी शक्लें, झूठ का आकार, झूठ का प्रचार, झूठ की सरकार। झूठे कौवे बहुत खड़े थे टीवी और मोबाइल पर, अब झूठ का प्रचार करने लगा है आपके हाथों का अखबार। जी हां साथियों, झूठ की इज्जत, झूठ की जय जय, यही मोदी सरकार का सबसे पहला परिचय है। साथियों, आज भारत की सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने देश और दुनिया में इतना झूठ फैला दिया है कि अब कोई यकीन नहीं कर पाता कि टीवी पर दिन रात भौंकने वाले बिकाऊ पत्रकार सच बोल रहे हैं या रोज सुबह दरवाजे पर चिल्लाने वाले अखबार झूठ बोल रहे हैं। एक मर्यादा थी हमेशा इस देश में कि कुछ भी हो, लेकिन अखबारों में लिखी खबरों पर हमेशा सबको भरोसा था कि इनमें फेक न्यूज या सफेद झूठ नहीं छपेगा। लेकिन जैसे जैसे 2024 पास आ रहा है, अब ये बिकाऊ और बाजारू बन चुके अखबार भी झूठ लिखने की सीमा से बहुत आगे निकल गए। 2 दिन पहले देश के जाने माने अखबार ने फ्रंट पेज पर 8 कॉलम की एक खबर लिख दी कि भारतीय सेना ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की। जैसे ही यह खबर फैली, भारतीय सेना ने एक बयान जारी किया कि हमारी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई जानकारी दी गई है। जरा 2 मिनट आंखें बंद करके सोचिए क्या असर हो रहा है इस झूठ के प्रचार का। जब आप सेना के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो फिर हमारे जवान जो सीने पर गोलियां खाते हैं उनके बलिदान का इस तरह मजाक बनाया जाएगा। इस स्तर पर गिर गए हैं मोदी जी। अब उन्हें देश की सेना की वीरता की झूठी कहानियां सुनानी पड़ रही है। क्या कमी है हमारी सेना में और हमारे सैनिकों में जो उनके नाम पर झूठ फैला रहे हैं? याद कीजिए पुलवामा हमले के समय जब सर्जिकल स्ट्राइक करके वाहवाही ले रहे थे, उस समय जिसने भी इस घटना के सबूत मांगे उसे देश का गद्दार कहा गया, सेना पर भरोसा नहीं करने वाला कहा गया। लेकिन वो सारे सवाल खुलकर सामने आ गए जब एक न्यूज चैनल की ऑडियो और व्हाट्सएप चैट बाहर आई, जिसमें पुलवामा को एक इवेंट की तरह पेश करने की तैयारी हो रही थी। मतलब हमारे जवान शहीद हुए और गोदी मीडिया उसे चुनाव जीतने का एक कार्यक्रम बना रही थी। शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन जिन 44 परिवारों में 14 फरवरी 2019 को मातम पसरा था, उसकी चीखें आज भी उन शहीदों के घरों में गूंज रही हैं। आप देश की जनता हैं, इसलिए आपको मूर्ख समझा जाए और ये हक आपने मोदी जी को दे दिए हैं कि आप जब चाहे हमें मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन देश की सेना की वीरता की झूठी कहानियां बनाने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि हमारी सेना ने सच में वीरता दिखाई है। उनके लिए झूठ का सहारा लेने की कतई जरूरत नहीं है। मोदी भक्ति में डूबे लोग अपनी ही मूर्खता पर ताली और थाली दोनों बजाएंगे। भले ही देश की इज्जत पूरी दुनिया में मूर्ख की बन जाए, लेकिन हम मोदी जी की जय बोलते रहेंगे। सोचो जरा क्या हाल हो गया है इसकी मानसिकता का। जनता का दिमाग खाली हो गया है। जो भी खबर आएगी सब सच मानकर वाह मोदी जी वाह करने लगेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मोदी जी के हाथ से सत्ता गई,
उस दिन के बाद इनके जो काले कारनामे सामने आएंगे, उस दिन आप अपने बच्चों और दोस्तों से नजर नहीं मिला पाएंगे। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आप लोगों को मोदी जी ने। देखना, एक दिन आईना देखने में शर्म आएगी आपको। सवाल यह है कि मोदी जी को इतना झूठ फैलाने की जरूरत क्या है? सच बोलकर लोगों का दिल क्यों नहीं जीत सकते? भारत की जनता ने 2 बार आपको बहुमत दिया, फिर देश की जनता से झूठ क्यों बोलते हैं? ऊपर से इतना बड़ा झूठ जिस पर पूरी दुनिया भर में देश की फजीहत हो रही है। यही अखबार जब विदेशी दूतावासों में जाता होगा तो दुनिया भर में भारत की क्या छवि बन रही होगी कि यहां की सरकार तो झूठ का कारोबार कर ही रही है। देश की पढ़ी लिखी जनता भी मूर्खता की हद पार कर गई, जो सच और झूठ का फर्क भी भूल गई। हर बात को सच मानकर ढोल पीटने लगती है। और देश की जनता इन अखबारों पर आंख बंद करके यकीन करती है। उस भरोसे को ये लोग पैसों से बेच रहे हैं। आपके आसपास कितना झूठ है, इसकी जांच आप खुद कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। एक कोशिश कीजिए समझने की। आपको मूर्ख ये लोग क्यों समझ रहे हैं? एक काम कीजिए, आप में से जो व्यक्ति इंटरनेट सर्फिंग जानता हो उसके पास बैठिए और सरकारी डाटा देखने के लिए जो भी आंकड़े सर्च कीजिए। उदाहरण के लिए लिखिए आज भारत में कितने स्कूल चल रहे हैं, कुल संख्या सर्च करने का बोलिए। जो जानकारी आए उस जानकारी की डेट देखिए, कब की पोस्ट की गई है। फिर आप सर्च करवाइए भारत में कितने बच्चे लापता हो रहे हैं। अब जानकारी आने की डेट देखिए या स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार से डाटा पूछिए। फिर जवाब में आने वाली जानकारी की डेट देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि कोई भी जानकारी 2023 की मिलेगी नहीं। सारी जानकारी या तो 2022 या फिर उससे पहले की मिलेगी, जबकि सरकार को हर महीने जानकारी सार्वजनिक करनी होती है, लेकिन मोदी सरकार नहीं करती। इसका कारण क्या है? कारण जो मैंने शुरू में बताया आपको, झूठ का सौदा, झूठ का व्यापार, झूठी शक्लें, झूठ का आकार, झूठ का प्रचार, झूठ की सरकार, झूठ की सरकार की जय जय। यही मोदी सरकार का सबसे पहला परिचय है। अगर सच सरकार दिखा देगी तो जनता को झूठ कैसे परोसोगे? यदि जनता ने सरकार जानकारी ले ली तो झूठ कैसे बिकेगा? मोदी जी को सफल नेता कैसे दिखाएंगे? मोदी जी की जय जयकार कैसे करेंगे? यदि सब सच मान गए, जान गए, तो झूठ कौन सुनेगा? टीवी पर घंटों बकवास कैसे देखेंगे? टीवी तो छोड़िए भाइयों, अब तो भगवान की कथा और प्रवचन में भी मोदी जी की जय जयकार करने वाले बाबाओं की भीड़ से खड़ी हो गई है, जिन्हें पैसे दिए जाते हैं। आरएसएस के हाथों और धार्मिक कथाओं के बीच मोदी जी की तारीफ की जय जय जानबूझकर कराई जाती है। भाई, धार्मिक कथाओं में भगवान की जय जयकार हो, एक अदने से इंसान को भगवान की कथाओं में जगह कैसे दी जा सकती है? खैर, बात झूठ और सच के बीच है। भगवान करे किसी एक को भी समय रहते हुए समय की मार का डर का महसूस हो जाए, याद आ जाए कि जब परिवर्तन होगा उस दिन आपकी नजरें शर्म से झुकेंगी या गर्व से सर उठेगा, यह तय करने का दिन हर रोज आता है। झूठ और सच का फर्क करना शुरू कीजिए, वरना आप एक दिन झूठे बनकर समाज में उठने बैठने लायक भी नहीं रहोगे। जय हिंद, जय जगत।